हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें दिया एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट मीन्स कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखो। तो सबसे पहले है 140 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। प्राइम फैक्टर्स वे होते हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता या फिर जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो होता है 2, उसके बाद है 3, लेकिन इसके आगे जो 4 आएगा 4, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो मतलब 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। वे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो वो हो जाते हैं फिर कंपोजिट नंबर। 2, 3, 7 है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये ओनली 1 से होता है और 7 से होता है। इसका मतलब 2, 3, 7 ये सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। और वे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो या फिर वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, जैसे एग्जांपल के लिए 6 ले रही हूँ, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 और 6 इटसेल्फ, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे दे रखा है 140, इसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। इसके लिए इसको सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होता है 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है, और वे नंबर जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर्स आ जाए वो 2 से डिवाइड होते हैं और इवन नंबर होते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 0। फिर लास्ट में फिर से 0 आ रहा है तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 35 है। अब इसके बाद नंबर लेंगे, ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से भी नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, तो 5 से करके देखेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 7। अब 7 है वो ओनली 7 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसको 7 से डिवाइड किया, लास्ट में आ गया 1। ठीक है, तो 140 को हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 140 को ये भी लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 क्योंकि यहाँ 2 की स्क्वायर आ जाएगी, ये 2 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो है 140 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156 के प्राइम फैक्टर्स। 156 के प्राइम फैक्टर्स के लिए इसके लास्ट में देखते हैं, लास्ट डिजिट है 6, तो ये एक इवन नंबर है और ये 2 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले छोटे नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 78। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। अब इसके लास्ट में 9 आ रहा है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ गया। अब 13 है, ये एक प्राइम नंबर है कि 13 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, ये आ गया 1। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 रेज पावर 2 या फिर 2 की स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट होगी 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो ये नंबर्स दे रखे हैं इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखो। तो 140 की ये आ गई 140 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। 156 की प्रोडक्ट्स, 156 के प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट आ गई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड पार्ट है 3825। इस नंबर को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो ये थर्ड है 3825। सबसे पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, 2 से देखते हैं, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से ट्राई करेंगे, यहाँ रफली करके देख लेते हैं 3825। इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 8 लेकर आए, 3 2 जा 6, 2 2, 7 3 जा 21, 1 और 5, ये गया 5 पे।
तो ये मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 1275। अब ये फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसको फिर से 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 3 जा 1, रह गया 12, लास्ट में 5 रह रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 8 5 जा 40, 5 5 जा 25। अब ये नंबर फिर से देखते हैं, 3 से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ओनली 17 से डिवाइड होता है, तो आ गया 1। तो 3 8 25 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 8 2 5। इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर इसको लिख सकते हैं 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 5005। 5005 इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे तो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 से चेक करके देखते हैं। 3 1 जा 3, तो रह गया 2 0, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 पे देखेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 और 0 आ रहा हो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ से देखिए ये 5 से डिवाइड करके देखते हैं, तो आ जाएगा 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। नेक्स्ट ये देखते हैं 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा था। अब 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 7। 7 से ट्राई करेंगे, इसको साइड में करके दिखा देती हूँ मैं। 7 से डिवाइड करके देखते हैं 1 0 0 1 को। 7 1 जा 7, यहाँ रह गया 3 और 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर आया 2 1। 7 3 जा 21, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ गया 143। फर्दर ये 7 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14, लास्ट में 3 रह रहा है। फिर 7 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 11। 11 से ट्राई किया, 11 11 जा 1 और 3, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से डिवाइड किया, 11 1 जा 1 11 और रह गया 33 13। तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 का लिख देंगे 13, ये आ गया ये। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो आ जाएंगे 5005 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। मैं ये नंबर्स यहाँ लिख दे रही हूँ। 3825 इसके आए हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। नेक्स्ट है 5005, ये आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। फिफ्थ पार्ट है 7429, इसके लास्ट में आ रहा है 9, तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। वे नंबर्स जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स आ जाएं जिस किसी भी नंबर के लास्ट में, तो वो 2 से पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ ये 9 दे रखा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 के मल्टीपल होते हैं 4 6 8 10 12 14 16, ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें से किसी भी नंबर से ये जो नंबर है 7429 ये डिवाइड नहीं होगा। अब बात करते हैं 3 की। 3 को रफली डिवाइड करके देखेंगे 7429, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 1 4, 3 4 जा 12 2 2, मतलब 22 आ गया। इसको 7 से डिवाइड किया 21 1 और 9, 6 जा 18, रिमाइंडर आ रहा है 1। तो मतलब ये इससे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है 7429 ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 3 के जो मल्टीपल है 6 9 12 15 18, इन नंबर से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में न तो 0 है और न ही 5 है।
तो वे नंबर्स जिनके लास्ट में 0 और 5 आ जाए वो ही नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं। तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। और यहाँ से आप देख सकते हो 6 दे रखा है, तो ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं, 7 4 2 9, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 1 जो 7 4 0 2 6, मतलब ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बचेगा। अब इसे 11 से चेक करते हैं कि 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 4 2 9, इसे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 6 जा 66, 8 2 यहाँ रह गया, 11 7 जा 77, तो 12 माइनस 7 5 और 9, मतलब यहाँ भी रिमाइंडर आ रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 5 जा 65, यहाँ रह गया 14 माइनस 5 9 और 2, 13 7 जा 91, यहाँ रह गया 1 और 9, मतलब ये 13 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि अगर 13 1 जा 13 करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके नंबर आगे 14। 14 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि 14 16 15 18, इनसे भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो इसके बाद 14 से भी नहीं हो रहा, 15 से भी नहीं हो रहा, 16 से भी नहीं हो रहा, 17 से ट्राई करते हैं। इसको 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 17 4 जा 68, 14 माइनस 8 6 2, 17 3 जा 51, 1 1 9, 17 7 जा 1 1 9, मतलब ये 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 17 और ये आ गया 4 3 7। अब फर्दर ये देखते हैं नंबर कि 4 3 7 है, ये 17 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसको 17 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं, ये 17 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब 19 से ट्राई करते हैं, 19 से इसको डिवाइड करके देखते हैं ये नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 19 से डिवाइड किया, 19 2 जा 38, 8 और 7, 19 3 जा 57, मतलब ये 23 पे जा रहा है। 23 और 19 से 23 एक प्राइम नंबर है, इसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ गया 23। तो हम लिख सकते हैं कि 7 4 2 9, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 17 × 19 × 23।